नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली बौद्धिक स्तर को बताने के लिए बहुत शानदार उंगली आपके पास में है। इसका प्रथम पर्व, इसका सेकंड पर्व व्यावहारिक, थर्ड पर्व इसका व्यावसायिक, तीनों के तीनों पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत हैं। यानी कुल मिलाकर बुद्धि की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं, और यहाँ यारदाश्त की कमी नहीं, और अपने जीवन के अंदर अच्छे खासे आगमन धन के बनाने में आप वर्तमान में भी समर्थ हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान की प्राप्ति करने के लिए, साथ ही साथ जीवन में आप जिस क्षेत्र में रहें उस कार्य क्षेत्र में लोगों से किस प्रकार का संपर्क है आपका। भाषा शैली बहुत सुंदर है, साथ ही साथ किसी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं है। अपने माता पिता की सेवा बहुत सेवा भावी हैं, और भाई बहनों से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद भी नहीं हैं। मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में, जो धन की स्थितियों को बताती है, साथ ही साथ बताती है आपके जीवन में आपके रोगों की स्थितियों के लिए। यहाँ पर अगर मैं वर्तमान में देखता हूँ तो सामान्य स्थिति आपकी सभी तरीके से ठीक है। किसी भी प्रकार से कोई धन के नुकसान के योग नहीं दिखाई देते। किसी को बिना वजह आप फालतू में धन भी नहीं देंगे, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रोग की यहाँ संभावनाएं अभी नहीं हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो संतान सुख, पत्नी सुख, ईश्वर की भक्ति, सारी के सारे पर्वों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छाई के साथ में ये उंगली आपकी विराजमान है। जरूर गहरी है और निश्चित रूप से सूर्य की उंगली से काफ़ी छोटी नजर आती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा तरक्की को प्राप्त करते हैं। मैं बात करता हूं आपके बुध पर खड़ी हुई रेखाओं के बारे में। जब एक दूसरे को रेखाएं काटकर नहीं चलती, ये समान दूरी बना करके चलती हैं, तो व्यक्ति के पास आर्थिक धन की बहुत तरक्की प्राप्त करने के संकेत होते हैं। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, कई भाषाओं पर नियंत्रण होता है, और व्यक्ति अपने आप में ज्ञानवान होता है। तो यहाँ धन के आगमन के अभी वर्तमान में अच्छी स्रोत बने हुए हैं। चलिए एक बात करता हूँ आपकी सूर्य रेखा के पर्वत के बारे में। सूर्य पर्वत, और वहाँ पर बहुत ही शानदार स्वरूप रेखा बनी हुई है। यानी जिस कार्य क्षेत्र में करें उस कार्य क्षेत्र के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने की रेखाएं। अगर राज्य सरकार के लिए प्रयास करें नौकरी के लिए, तो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर अच्छा सम्मान बनाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो सब आपके यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बात कर लेता हूँ शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व और शनि पर्व पर बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में यहाँ पर आपकी भाग्य रेखाएं वर्तमान में नियमित हैं। यानी कुल मिलाकर भाग्य पर्व पर ये रेखाएं खड़ी हो जाएं, एक दूसरे को काट करके ना चलें, समानांतर रूप से चलती रहती हैं, तो ये भाग्य व्यक्ति का उन्नत करने वाली रेखाएं दिखाई देती हैं। यानी कि इस समय थोड़ा प्रयास करेंगे, कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, तो भाग्य आपका साथ देकर आपको आगे बढ़ा देगा। मैं बात करता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के पर्वत के बारे में। बृहस्पति का पर्वत काफ़ी अभी यहाँ पर एक दूसरे पर चढ़ करके रेखाएं जा रही हैं। यानी इस प्रकार की रेखाएं जब होती हैं तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि आप में कोई ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण आप कोई किसी प्रकार का नुकसान ना कर लें, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये यहाँ पर रेखाएँ भी हैं। अब बात करते हैं आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखाएँ, और यहाँ किसी प्रकार का दीप नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्रॉस नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर किसी रोग के संकेत नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी के लिए बुरा हित सोचने वाली रेखाएं भी नहीं हैं। अपनी तरफ से सामाजिक और समाज में सही कार्य करने का मन आपका है। बात करूंगा इसके बाद में आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व, निम्न मंगल पर्व, और इस पर काफ़ी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। यानी यहाँ संघर्ष बहुत कर रहे हैं, उतने संघर्ष के फल आपको नहीं मिल रहे हैं। बस यही चिंता की बात है। यानी मेहनत करने में कोई कमी नहीं, कर्म करने में कोई कमी नहीं, लेकिन जितना कर्म जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है। इसके लिए थोड़ी सी चिंतित रेखाएं दिखाई देती हैं। अभी यहाँ पर किसी प्रकार से मकान बनाने के योग भी नजर नहीं आते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा बिल्कुल आयु रेखा से हट करके चले। व्यक्ति बहुत प्रखर बुद्धि का होता है, प्रखर बुद्धि के साथ साथ जिद्दी भी होता है। जो मन में आया, जो जनून आया, उस जनून पर पूरी मेहनत के साथ कार्य करने के लिए लग जाता है, और जब तक उस कार्य को कर नहीं लेता, जब तक व्यक्ति शांति से नहीं बैठता।
इतनी सारी बुद्धि रेखा जब जाकर चंद्र पर्वत को छूने का प्रयास करती है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके भी, यानी कई बार व्यापार में, नौकरी में, विदेश तक भी जाने के संकेत बना लेता है। तो ये बहुत अच्छी बुद्धि रेखा है। बस इसमें थोड़ी सी अगर कमी है तो क्योंकि छोटी छोटी रेखाएं अंदर की तरफ काट रही हैं, तो कुल मिलाकर के पति पत्नी के जब विवाह करें तो कुंडली मिलान करके करें, और आपस में एक दूसरे से टकराव इसलिए हो सकता है कि आप समझे मैं बुद्धिमान और पत्नी समझे मैं बुद्धिमान। तो इस प्रकार के संकेत यहाँ हाथ के अंदर हैं। उसको कुंडली मिलान करके, अगर विवाह नहीं हुआ है तो उसे आप कुंडली मिलान करके करें। मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर मंगल के द्वितीय पर्व की। इसके द्वारा जाना जाता है झगड़े को, झंझट को, मुकदमे को, या किसी प्रकार के एक्सीडेंट, रोग के लिए, या आप किस तरह के कार्य क्षेत्र में मंगल के कार्यों से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे, इस तरह के लिए यहाँ पर अभी कोई झगड़ा, झंझट, मुकदमे के रोग नज़र नहीं आते हैं, कोई एक्सीडेंट के योग नज़र नहीं आते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी यहाँ पर पर्वत के, जिसको बोलते हैं चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत से ये रेखाएं देख करके चले तो व्यक्ति के अंदर जनून की तरह से, यहाँ एक तरह से प्रगति की रेखाएं बोलते हैं इनको। जब ये रेखाएं देखने लगे तो व्यक्ति प्रगति के लिए बहुत प्रयासरत कर रहा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चिंता भी है, बहुत मन चलायमान भी है, और प्रगति करना चाहते हैं। और ये कौन नहीं चाहता अपने जीवन के अंदर प्रगति करना, ये आपकी रेखा बताती है। अब बात करूँगा मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा, अगर आप देखेंगे तो ये बौद्धिक रेखाओं के रूप में बहुत सारी रेखाएं निकली हुई हैं। ये वो रेखाएं हैं जो आपको बौद्धिक क्षमता के दिखलाती हैं। यानी कि ऐसा तो हो सकता है कि जीवन के अंदर 2 से 3 काम कर लें, 2 से 3 नौकरियों को चेंज कर लें, कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ अच्छी प्रगति करेंगे। आप में बौद्धिक क्षमता बहुत कूट कूट करके भरी हुई है। तो ये अच्छी रेखा के रूप में इन रेखा को बोला जाता है। अब बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अभी जो आपकी एज है वो केवल 29 वर्ष है। आपका जन्म 92 का है, तो 29 वर्ष के हिसाब से अगर मैं अभी आपकी यहाँ पर रेखा को देखता हूँ, भाग्य रेखा का स्वरूप बहुत अच्छा है। परिवार से मजबूती है, पैतृक संपत्ति है, और साथ ही साथ वो मजबूत रेखा आपके पास अभी मैं कम से कम 5 साल तक अगर बोलता हूँ तो बहुत अच्छी रेखा है। आप उसका उपयोग कीजिए, बस कोई जल्दबाजी मत करिएगा। और उसके बाद ज़्यादा ऊपर तक की रेखाओं को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हस्तरेखा में कोई चेंज भी कर सकती हैं, कोई अच्छी भी बन सकती हैं, कोई बिगड़ भी सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर आपके जीवन के अंदर 4-5 साल बहुत अच्छे असर के हैं। आप उनको किसी प्रकार की जल्दबाजी से न खोएं। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यानी कि संसाधनों का पर्व, और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को दूषित करती हैं। यानी कुल मिलाकर के जहाँ भी आप हैं वहाँ संतुष्ट नहीं है, संसाधनों से संतुष्ट नहीं है, और संसाधनों से संतुष्ट इस एज में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो आपकी जीवन बनाने का मौका शुरू हुआ है। कुल मिलाकर ये वो रेखाएं भी हैं, थोड़ा सा चरित्र के प्रति सावधानी भी करवाती हैं। तो आपको चरित्र के प्रति सावधान रहना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। संसाधन आपको सब मिलेंगे धीरे धीरे, ज़्यादा आतुर ना हो। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ में अगर मैं इस आयु रेखा को बोलता हूँ तो अभी इसको यहाँ बोला जा सकता है केवल और केवल 70 वर्ष तक। इसके बाद ये रेखा बनती रहती हैं, उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर इसका पूरक रेखाएं भी बराबर में हैं। अभी आयु रेखा को 70-72 वर्ष का समझिए, और इसके बाद ये रेखाएं बनती रहती हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपकी सारी हाथ के पढ़ के बताया आपको। साथ ही साथ जो है आपके जीवन में अभी मैं आपको बोलने वाला हूँ राहु पर्वत के बारे में। राहु पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं आपके जीवन के अंदर जो अचानक से कई बार आपको अच्छे धन के स्रोत प्राप्त कराएंगी। इसको लॉटरी योग तो नहीं बोल सकते कि कोई किसी प्रकार की लॉटरी लगेगी, लेकिन हो सकता है कहीं बड़ी जगह इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ से अचानक लाभ मिल जाए। किसी एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी में जैसी आप लगें तो वो बहुत ज़्यादा टारगेट को लेकर के आपको धन के स्रोत बनवाए। अब बात करते हैं तो यहाँ पर यह व्यवसाय के अंदर बहुत अच्छा लाभ आपको दिलाए। मैं इसके बाद बात करूँगा। इसके बाद आपके बात करते हैं संतान रेखाओं के बारे में। हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा स्पष्ट रेखा नहीं घर चमक रही हैं। कुल मिलाकर संतान रेखाएं पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छी तरीके से जानी जा सकती हैं। आपके अंदर हाथ के अंदर बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं
अगर उनको बहुत गहरे स्वरूप से देखें तो बहुत सारी मछलियाँ इस क्षेत्र में भी निकल जाएंगी, पता आपको, और यहाँ भी बहुत सारी मछलियाँ बन जाती हैं। उसका क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर इनको देखें, जैसे मान लिया मैं यहाँ पर एक मछली बनाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये एक मछली बनती है यहाँ, ये यहाँ से इस प्रकार से, ये इस प्रकार की छोटी छोटी मछलियाँ जब ज़्यादा हाथ के अंदर बन जाती हैं, ये निम्न मंगल पर्व के अंदर भी बनी हुई हैं। अगर निम्न मंगल पर्व में भी आप देखेंगे तो इस तरह की वहाँ भी बनी हुई है, यानी कि आने वाले समय के लिए अच्छे संकेतों को दर्शाने वाली बहुत सारी ये रेखाएं अंदर बनी हुई हैं। इनके अच्छे फल हैं जो एनर्जी देते हैं आपके अंदर, और साथ ही साथ अपनी समस्याओं को सुलझाने में आप समर्थित भी हैं। तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो आपको एनर्जी देने वाली भी हैं। केतु पर्वत पर किसी भी प्रकार से अभी कोई रोग के संकेत आपके हाथ के अंदर नहीं है, यानी केतु पर्वत से ये बात जरूर है कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता, थोड़ा सा मैं बोल भी रहा हूँ कि चरित्र के प्रति सावधान रहें, तो इस तरह के संकेत भी हैं। तो यहाँ छोटी बड़ी मछलियाँ बहुत सारी है। इधर देखिए एक रेखा में यहाँ पर भी आपको ये ब्रैकेट के साथ साथ एक चतुर्भुज बनाने वाली है, यानी व्यापार के अंदर अच्छी सोच के साथ प्रगति करने वाली रेखा भी है। तो आपके हाथ के अंदर ऐसी बहुत सारी मछलियाँ हैं तो जो आपके अंदर प्रत्येक क्षेत्र में एनर्जी भरती हैं। आपको आपकी जन्मपत्री के बारे में हम अभी आपको अपनी जन्मपत्री में हमारे पास आई है, तो आपने जो हम पे सवाल भेजे हैं उन सभी सवालों का कौन सा नग बनता है, कौन सा रत्न बनता है, वो मैं सब आपको उन सवाल में वहीं जा कर के आपकी जन्मपत्री के द्वारा आपको जवाब दूंगा। नमस्कार।